Hello everyone, welcome to my channel CCK with Pooja, ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर किसी भी फाइल को सेव किस तरीके से करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम के अंदर जब कोई फ़ाइल बनाते हैं तो उस फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में अगर आप कोई फ़ाइल बना रहे हैं और अगर आपको लगता है कि उस फाइल को हमको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है तो आप उस फाइल को किस तरीके से सेव करेंगे, तो इसके बारे में जो है वो मैं आज आपको क्लास के अंदर बताने वाली हूँ। किसी भी फाइल को लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने वाले हैं तो सेव करने के लिए जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 स्टेप होते हैं, 3 तरीके होते हैं। आप 3 अलग अलग तरीक़ों से जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर की फ़ाइल को जो है वो सेव कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको पहला तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से फ़ाइल को सेव करेंगे तो फ़ाइल आपकी कैसे सेव होगी। आप पेज पर कोई भी चीज़ नोट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंट्रोल बटन मिलता है, क्लोज़ का जो बटन है। अगर आप क्लोज़ बटन पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है सेव डॉक्यूमेंट। और इस सेव डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर ये सामने एक मैसेज शो हो रहा है, सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट अनटाइटल 1 बिफोर क्लोजिंग। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी फाइल को सेव करने वाले हैं बंद करने से पहले, यानी कि बिफोर क्लोजिंग, योर चेंजेस विल बी लॉस्ट इफ़ यू डोंट सेव दैम। ये भी बता रहा है हमको कि अगर आप किसी भी फाइल को सेव नहीं करोगे तो जो आपने चेंजेस, जो बदलाव किया होगा वो आपको इस फाइल के अंदर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे हो, इसका मतलब ये है, यहाँ लिखा हुआ है सेव। अगर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी फ़ाइल सेव होगी वो सेव होने के बाद ऑटोमेटिक जो ये विंडो होगी वो बंद हो जाएगी। तो अगर आप क्लोज़ बटन से इस फाइल को सेव कर रहे हो तो सेव करने पर ये फ़ाइल जो है वो क्लोज़ हो सकती है। देखिए कैसे होती है। जैसे मान लीजिए हमको ये फ़ाइल सेव नहीं करनी है, आप जैसे ही डोंट सेव करोगे ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर से जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने क्लोज़ वाला ऑप्शन चूज़ किया था और हमने ये बोला कि हमको फ़ाइल जो है वो सेव नहीं करनी है। तो इस फाइल को हम अगेन विंडो आर करके जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ़ाइल जो है वो अगेन ओपन कर ली है। तो क्लोज़ बटन का इस्तेमाल करके फ़ाइल को सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ भी हो जाएगी और क्लोज़ होने से पहले वो सेव भी हो जाएगी। अब जैसे कि जब हमने डोंट सेव किया था तो हमारी जो फ़ाइल थी वो सेव नहीं हुई होगी, यानी कि बिना सेव किए मैंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको ये फ़ाइल जो है वो सेव करके बंद करनी है तो आप सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही सेव बटन पे मैं क्लिक करेंगे ये फ़ाइल ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स नाम के फ़ोल्डर में या किसी भी फ़ोल्डर में सेव होने के लिए जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना है। मान लीजिए मैंने अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो यहाँ से दे दिया CCEK। अब इस फाइल को हम जैसे ही यहाँ पे नीचे सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल सेव होगी और ऑटोमेटिक सेव होके बंद हो गई, क्योंकि आपको याद है कि मैंने क्लोज़ बटन के थ्रू सेव किया हुआ है। यानी कि मैं जितने बार क्लोज़ बटन क्लिक करके सेव करूँगी तो उतने बार मेरी फ़ाइल सेव होकर बंद हो जाएगी। अब इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं हम। ओके। और अगर आपको लगता है कि अगर आप फ़ाइल को बंद कर रहे हो क्लोज़ बटन के थ्रू और आपको याद आ गया कि बीच में आपको ये फ़ाइल अभी क्लोज़ नहीं करनी है या इसको सेव नहीं करना है, आपके पास ये थर्ड बटन है जिसका नाम है कैंसिल। आप जैसे ही कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो सेव डॉक्यूमेंट का जो विंडो आ रहा है खुलकर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये पहला तरीका है जिससे आप अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर सकते हो। बट मैंने आपको पहले ही बताया क्लोज़ बटन का अगर आप इस्तेमाल करके फ़ाइल को बंद करोगे तो फ़ाइल बंद होने के बाद ऑटोमेटिक सेव होकर, जैसे आप सेव बटन का इस्तेमाल करोगे तो फ़ाइल सेव होने के बाद अपने आप जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हम क्लोज़ बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आपकी फ़ाइल सेव भी हो जाएगी और जो आपके सामने फ़ाइल खुली हुई है क्लोज़ भी नहीं होगी। तो आपको आना है लिब्रे ऑफिस राइटर के फ़ाइल नाम के मेन्यू में। ये पहला वाला मेन्यू होता है। हम जैसे ही इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, ये लिखा हुआ है सेव।
आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे ये आपसे फ़ाइल जो है आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और आपसे फ़ाइल को सेव करने के लिए बोलेगा। जैसे हमसे यहाँ पूछा है फ़ाइल का नेम, तो हमको यहाँ फ़ाइल का नाम देना है। उसके अलावा ये फ़ोल्डर आपको दिया हुआ है, जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल जा रही है आपको ये याद रखना है कि किस फ़ोल्डर में हमने फ़ाइल सेव की हुई है। अब यहाँ पर जो फ़ाइल का नेम है इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारी फ़ाइल उस नाम से पहले से एक बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल का नाम जो है वो दे दिया डॉक्यूमेंट, और नीचे ये सेव बटन आ रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फ़ाइल हमने क्रिएट की थी, जो फ़ाइल हमने बनाई थी, वो देखिए आपको मेरे सामने खुली हुई दिख रही है। और जब हमने फ़ाइल मेन्यू का इस्तेमाल करके फ़ाइल को सेव किया तो आपने देखा कि जो मेरे सामने फ़ाइल खुली हुई है वो क्लोज़ नहीं हुई पिछले बार की तरह, क्योंकि हमने इस बार क्लोज़ का ना इस्तेमाल करके हमने सेव बटन का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर फ़ाइल मेन्यू से फ़ाइल को सेव कर रहे हो तो फ़ाइल जो आपके सामने खुली हुई होगी सेव होने के बाद वो क्लोज़ नहीं होगी, यानी कि बंद नहीं होगी। अब आपको मैं बता रही हूँ थर्ड स्टेप। ओके, तो अब आप जानिए थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने जान लिया फ़ाइल को सेव करने का, दूसरा स्टेप भी हमने जान लिया, दूसरा तरीका भी हमने देख लिया। अब तीसरा तरीका है, अगर आप फ़ाइल को सेव कर रहे हो और आपको फ़ाइल मेन्यू पे नहीं जाना है, आपको या क्लोज़ बटन पे नहीं जाना है, तो आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की होती है जिसको कहते हैं Ctrl+S। आप जैसे ही Ctrl+S बटन को एक साथ प्रेस करोगे आपके एप्लीकेशन पर ऑटोमेटिक सेव एज़ नाम का ये विंडो जो है ये ओपन होके आ जाएगा। अब आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने पिछले 2 स्टेप में देखा था। यहाँ पर आपको फ़ाइल का नाम देना है। फ़ोल्डर देखिए, मेरी जो फ़ाइल है वो उसी फ़ोल्डर में जा रही है जिसमें अभी 2 फाइलें हमारी सेव हो चुकी हैं। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको चेंज करना बताऊँगी कि अगर हम इस फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव नहीं करने वाले हैं तो हम अपना फ़ोल्डर जो है वो किस तरीके से चेंज करेंगे। इनके अलावा यहाँ पर हमने फ़ाइल का नाम दिया, यहाँ पर सेव बटन जो दिख रहा है, सेव बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम कर रहे हैं तो इन 3 तरीके से आप अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर सकते हो। Ctrl+S सबसे सिंपल और इजी जो है वो आपका तरीका है। आपको बस कीबोर्ड से Ctrl+S बटन को प्रेस करना है और ऑटोमेटिक जो फ़ाइल होगी आप जितने बार भी उस पर काम करोगे Ctrl+S करके आप फ़ाइल को सेव कर सकते हो। तो ये 3 तरीके जो थे जिनके थ्रू हमने आज लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम की फ़ाइल को जो है वो सेव करना सीखा। उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी, फ़ाइल को किस तरीके से सेव करना। आप भी ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।